Dear students everywhere, my regards and dua to you. आज जो लेसन होगा वो नहायत ईजी है, लेकिन सो इम्पोर्टेंस दिस थिंग यू शुड नो. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं बच्चों? अज्जाए कलाम, जिससे कोई सेंटेंस बनता है. क्योंकि आप कोई चीज़ बनाते हो तो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ अज्जा होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं तो कोई चीज़ बनती है. दुनिया की कोई भी चीज़ कम से कम दो चीज़ों का मिलना ज़रूरी है. इफ़ टू थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कंबाइन, वी कैन नॉट विजुलाइज द थर्ड थिंग्स. इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, इट इज़ द मेथड ऑफ नेचर. व्हेन वी वांट अ ट्री, अ प्लांट, we put seed under the soil. When the soil touch and covered under the soil, a third things comes, either plant or something. Just like this, everything. When two love, a second things comes. This is the natures. One things cannot play in the words anything. It is only nature that plays single every kind of great and wonderful games. So I want to tell you part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, articles. देयर वन बाज ग्रामर के ग्रामेटिशियन जो होते हैं आर्टिकल को उसमें नहीं मानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच भी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच. मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाउन क्या होता है. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. बाज़ लोग इसकी डिफिनेशन ये देते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, बट नो डिफरेंस. नाउन इज़ अ नेमिंग थिंग्स. एनी नाउन इज़, जिसको हम अरबी में आल इस्म कहते हैं. और इस्म क्या होता है? जो किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ को बतलाता है. जैसे आप कह देते हो नाउन में मैन, आप किसी सिटी का नाम ले लेते हो जैसे दिल्ली, कोई चीज़ का नाम जैसे आप पेन बोल देते हो बच्चों. एडजेक्टिव फिर प्रोनाउन होता है. नाउन की जगह पे जो यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन को पहले बता दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है. तो इसकी डिवीज़न इस तरह भी करते हैं: फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, दे, ही, शी, इट होता है. अब इनकी फॉर्म भी चलती है बच्चों. मैंने बताया आई यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म. यानी आई, मी, my, mine, we, us, our, ours. फिर you, your, yours. They, them, their, theirs. He, him, his. She, her and hers भी होता है बच्चों. और it, its. Pronoun क्या होता है? Pronoun have done and there are many kind of pronoun. I will tell you one by one. But personal pronoun you should know because it is used so much and it play a very important role when we make the sentences. So you should have it nicely in your memory. And adjective क्या है बच्चों? Define करते हैं adjective को अक्सर. Adjective is something that say about noun. स्पेशली अक्सर लोग ये कहते थे एडजेक्टिव इज अ थिंग. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट से समथिंग गुड और बैड अबाउट द नाउन. नो, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स मोर टू द नाउन. एडजेक्टिव होता है जो नाउन के माने में इजाफा कर देता है. जैसे आप अ गुड बॉय बोलते हो, कभी आप गुड गर्ल बोलते हो, कभी आप गुड मैन बोलते हो, कभी गुड वोमेन बोलते हो, कभी आप गुड पीपुल बोलते हो, कभी आप गुड इसी तरह आप कहते हैं ब्यूटीफुल गार्डन बोलते हो और ब्यूटीफुल गार्डन्स भी बोलते हो. एक बात और इसी तरह टू बॉयज़, थ्री बॉयज़, फोर बॉयज़, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड गर्ल, दैट आर आल्सो एडजेक्टिव.
गरचे इसके अंदर एडजेक्टिव की कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होता है जिसके अंदर कोई खामी और खूबी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एडजेक्टिव वो भी होता है, रियली एडजेक्टिव होता ही है जो नाउन के माने में कुछ इजाफा कर दे, कुछ बढ़ा दे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी में, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। हम अ गुड गर्ल भी कहेंगे, अ गुड बॉय भी करेंगे, गुड मेन भी कहेंगे, गुड वुमेन भी कहेंगे, यानी ना इसका कोई सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, यानी सिंगुलर ही सिर्फ होता है और इसका कोई जेंडर नहीं होता। अरबी में ऐसा नहीं होता। जब आप गुड गर्ल कहेंगे तो आप कहेंगे बिंत, अगर आप कहते हैं गुड गर्ल तो आप कहेंगे बिंतुन नफीसतुन, लेकिन आप कहेंगे अ गुड बॉय तो आप कहेंगे वलदुन नफीसुन, लेकिन आप कहेंगे अच्छी औरतें तो आप कहेंगे इमरातुन नफीसतुन, लेकिन अगर कहें अच्छे आदमी तो रेजालुन, उसके लिए जमा फिर लाएंगे, यानी और ये भी कह सकते हैं नफीसुन भी कहते हैं, समटाइम ऐसा होता है। फिर उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब इज समथिंग दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट टू डू और टू बी। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ अहमद प्लेस, तो प्ले वर्ब है जो अहमद के बारे में खेलने की बात करता है, यानी अहमद प्लेज फुटबॉल, इट मीन्स अहमद फुटबॉल खेलता है। अहमद यलअबु कुर्रत कदम, तो वर्ब जो है प्ले, ये बता रहा है अहमद के बारे में कि वो खेलने का काम कर रहा है और वो क्या है, फुटबॉल खेलना है। लेकिन वर्ब की डिफिनेशन ये भी होता है कि जो कुछ होने की बात कहे, जैसे हम कह देते हैं फातिमा इज़ ए नाइस गर्ल, तो इज़ जो है यहाँ पे वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है जो फातिमा को होने की बात कर रही है, और क्या वो है, अ नाइस गर्ल है। इसी तरह हम कह सकते हैं सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड माई फ्रेंड वॉज अ ग्रेट मैन, जस्ट लाइक दिस यू से। अब वर्ब के कई किस्में होती हैं। वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव भी होता है, वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी होता है, लेकिन अब टाइम के साथ आई विल सी यू वन बाई वन। उसके बाद एडवर्ब होता है। एडवर्ब की बहुत सी काइंड होती है, लेकिन एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ब दैट मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जैसे ही रन्स फास्ट, यहाँ फास्ट एडवर्ब है जो रन के माने में को मॉडिफाई कर दे रहा है। इसी तरह हम कहेंगे ही स्पीक्स वेरी क्विकली, क्विकली एडवर्ब है, ही स्पीक्स वेरी क्विकली, वेरी एडजेक्टिव है, क्विकली उसको कहा था मॉडिफाई कर रहा। एडवर्ब कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देगा बच्चों। जैसे मैं कहूं क्विकली ही केम, फ्रैंकली ही स्पोक इंग्लिश, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जैसे टू है, फ्रॉम है, बाय है, विथ है। कंजक्शन क्या होता है, कंबाइन करता है किसी नाउन को नाउन से, या नाउन को वर्ब से, या प्रीपोजिशन को नाउन से। जैसे आई केम बाय बस, ही इज with his friend, they are on the roof, and conjunction ये दो नाउन या दो सेंटेंस को जोड़ देता है। जैसे he and I was in the market, इस तरह they are playing but the boys are playing but the girls are sleeping. My father is working in the field, but mother is teaching in a school. Just like ऐसे भी कह सकते हैं, although she is poor, but she is happy. Even if he is rich, but he is always unhappy because he is very materialistic. And interjection is a word that expresses sudden sound of joy and happiness. ये किसी वर्ड में भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं अलास, हुर्रा, फी, तो इंटरजेक्शन लिखते वक्त मार्क ऑफ इंटरजेक्शन का लगाना जरूरी है, और आप साउंड भी ऐसे ही देंगे। कभी ये सेंटेंस में भी हो सकता है, व्हाट अ नाइस गर्ल फातिमा इज, फातिमा कितनी प्यारी लड़की है। व्हाट अ अगली बॉय माय सन अहमद इज, मेरा बेटा अहमद कितना अगली बॉय है। व्हाट लविंग स्टार ग्लोइंग इन द स्काई,
How pretty girls are here coming from the school. How lovely girls are in my own village. मेरे गांव की बच्चियां कितनी खूबसूरत हैं. Just like this you can say. Really, the girls in my village Alauddinpatti is very beautiful and pretty. And articles. Articles क्या होता है? आर्टिकल दो तरह के होते हैं. डिफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है. डिफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल एन होता है. आप जानते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले वो कॉमन नाउन हो तो ए लगता है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ नोज, अ हेन, अ कॉक, अ ट्री. लेकिन अगर वो सिंगुलर हो लेकिन वो शुरू हुआ हो वॉवेल से तो हम एन लगाते हैं, जैसे एन आउल, एन ऑरेंज. लेकिन इसका उसूल अलग भी हो जाता है. जैसे होटल होता है बच्चों, होटल में एच है लेकिन इंग्लिश ब्रिटिश यानी दोज हु आर बिलोंग टू द इंग्लिश कंट्रीज they do not speak hotel, they speak atal, and because of this atal h is hidden and they say an hotel, not a hotel. But especially Indian sometimes says a hotel. That is not correct. Especially I went to a hotel, and definite article the hota hai. I will tell you everything, but now today I want to tell you noun and function. Noun के कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है. जैसे हम कहते हैं बॉय, बॉयज. फिर हम कहते हैं ईयर, आई, आईज. हम कहते हैं ट्रीज, ट्रीज. हम कहते हैं बॉय, बॉयज. हम कहते हैं सिटी, सिटीज. हम कहते हैं फ्लाई, फ्लाइज. I will tell you one by one how singular and plural forms, because there are many method in English language to make a singular and plural. But especially noun take s to form plural, but when a noun any singular noun ends s, double s, sh, x, जनरली हो एंड y और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसमें हम आई उसको वाई को आई में बदल देते हैं और ई एस कर देते हैं. जैसे फ्लाई से फ्लाइज कर देते हैं. लेकिन प्ले का प्लेस होगा क्योंकि वाई प्लेस से पहले ए है जो वावेल है, तो ऐसा नहीं करेंगे. ये वर्ब में भी करते हैं. वरना जैसे कैच, कैचिस. इस तरह पुश, पुशिस. इसी तरह वैक्स, वैक्सिस. तो ये कुछ नियम हैं बच्चों, और इन नियमों को मेरे पवित्र और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना बहुत ज़रूरी है. अब नाउन के जेंडर भी होते हैं. नाउन मतलब ये है कि मैस्कुलिन भी होता है, फेमिनाइन जेंडर भी होता है, न्यूटर जेंडर भी होता है, कॉमन जेंडर भी होता है. तो मैस्कुलिन का मतलब जो मेल को बताए, जैसे मैन है, बुल है. और फीमेल में जैसे ओमेन है, गर्ल है, काऊ है, गोट है, हेन है. और इसी तरह न्यूटर जेंडर जिसमें मतलब कि कोई जेंडर का पता ही ना हो, जैसे हम पेन बोल देते हैं. जैसे हम किसी चीज़ को बोल देते हैं पेन है, ट्री है. समटाइम बाज बर्ड के लिए भी आ जाता है, जैसे क्रो है, क्योंकि जेंडर का पता नहीं होता. बेबी के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं. और बाज़ मरतबा और कॉमन जेंडर होता है जिसमें मुश्तरक होता है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, मास्टर है, ड्राइवर है, पोएट है. बहुत से लॉट ऑफ वर्ड है इंग्लिश में जो कॉमन होते हैं. जैसे मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर, एक लेडी भी बोलेगी आई एम डॉक्टर. मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, एक लेडी भी बोलेगी आई एम टीचर. जेंडर को कभी क्लियर करने के लिए हम लेडी बोल देते हैं सामने. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई थिंक्स यू विल हैव इन योर माइंड, एंड सम थिंग्स belong to you, and it is your duty to remember all things. And if you not remember, you cannot progress, because when teacher give you something, it is your duty. So I want to tell you one function of the noun. Noun के function भी होते हैं. यानी जब noun आए, जब कोई चीज़ आएगी तो एक्शन करेगी. noun सब्जेक्ट भी बनता है. जैसे हम कहें फातिमा, एक वर्ड है नाउन. फातिमा इज ए गर्ल. अब यहाँ पे फातिमा क्या है? नाउन है लेकिन सब्जेक्ट है. हम कहेंगे फातिमा बिन्थुन, लेकिन हम कहेंगे फातिमा बिन्तुन, यानी फातिमा इज
अ गर्ल। लेकिन कभी कभी हम कहेंगे राइतु फातिमा, यानी आई सा फातिमा। यहाँ पे फातिमा ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है। कभी कभी फातिमा क्या होगा, केस इन अपोजिशन भी आ सकता है। जैसे मैं कहें फातिमा द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई टाउन नाउ इन द हॉस्पिटल। फातिमा अहसनुल बिन्त फिल करियर अल-आन फिल मुस्तशफा। अब वो कंप्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे हम कहें ऐसा फातिमा इज इल, या शी वाज फातिमा, शी वाज फातिमा, वाज का कंप्लीमेंट बन गया। और भी उसके अपने काम होंगे, जैसे वो पोजेसिव केस में भी आ सकता है, जैसे फातिमाज पेन या द पेन ऑफ फातिमा। These are very important things because when a noun comes in existence, it play various role, and these are very important things. And I think you will remember, and one by one I will tell you. Just like आप ये भी कह सकते हो फातिमा is so beautiful, तो हम कहेंगे फातिमा 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 जमीलतुन जिद्दन। लेकिन कभी आप कह सकते हैं फातिमा इज मोर ब्यूटीफुल दैन अ फ्लावर, तो हम कहेंगे फातिमा अक्सर जमीलन मिन ज़हरा। कभी हम कह सकते हैं फातिमा इज नो लेस ब्यूटीफुल दैन अ फ्लावर, तो हम कहेंगे फातिमा इज फातिमा इज जमीलतुन मिस्ल ज़हरतिन। तो हकज़ा अक़ूलु फ़िल लुग़ा अल अरबिय्या वल इंजिलीज़िया inshallah, and I think you will remember all these things, and especially English language, because it is the one of the celebrated language, very famous language, very important language. It is not language of literature. It is a language that play very important in very branch of life, in medicine, in hospital, in court, and international level, and everywhere. One who knows English language, he cannot be useless, and there are many chances for him. So I think you will learn. And you remember Master Shah Alam Azmi and my YouTube channel, Literary Creation. Thank you so much. God bless you.